वेलकम टू सरिता सीकर फिजिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, अलग अलग है। एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या चेंज होती रहती हैं। The light ray incident from star are refracting continuously। और लाइट रे क्या है, हमेशा चेंज हो रिफ्रैक्ट होती रहेगी डिफरेंट लेयर से। सो द स्टार्स आर लुक लाइक ए ट्विंकलिंग, इसलिए स्टार्स क्या अपन को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इनसाइड द एटमॉस्फेयर डिफरेंट टाइप ऑफ द लेयर्स आर अवेलेबल। ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर हैपन, एंड जो लाइट स्टार्स से आती है वो लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वहाँ पे ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है पूरा रिफ्लेक्शन होना। मीन्स क्या है, अब यहाँ पे मैं डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है जो वाटर है, और इधर क्या है? एयर मीडियम, मीन्स रेयर मीडियम। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1। यहाँ पे डेंसर मीडियम मीन्स वाटर के अंदर मैंने यहाँ पे एक टॉर्च रखी, उस टॉर्च से बहुत सारी इंसिडेंट रेज रिलीज होंगी। अब इंसिडेंट रे जब B पॉइंट पे गई तो ये θ1 एंगल से ट्रांसमिट हो गई, जब R1 एंगल से रिफ्रैक्ट हो गई। नेक्स्ट इज जब C पॉइंट पे गई तो R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। नेक्स्ट इज जब D पॉइंट पे गई तो ये जो एंगल जो बना है, रिफ्रैक्टिव एंगल जो बना है, ये R2 एंगल यहाँ इन दोनों के बीच में बनेगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। अब D पॉइंट पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इंसिडेंट रे गई तो रिफ्रैक्टेड जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री का हो गया, और 90 डिग्री का हो गया तो जो इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये कौन सा एंगल कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब नेक्स्ट जब E पॉइंट पे इंसिडेंट रे गई उस टाइम पे क्या है, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। उस टाइम पे क्या होगी, जो टोटल लाइट है वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और रिफ्लेक्शन मीन्स सेम मीडियम में वापस आना। तो ये इसी मीडियम में वापस आ गए। ये किस कंडीशन में हुआ? यहाँ पे जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, इसी कंडीशन में टोटल जो लाइट है वो वापस से सेम मीडियम में आ गई, और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीन्स वाटर, वाटर से जब एयर मीडियम में जाएगी लाइट तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड शोन इन द रे डायग्राम। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। अब द एंगल एट विच लाइट रेज इंसिडेंट एट द इंटरफेस द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। जो एंगल रिफ्रैक्ट होता है तो वो क्या होगा? 90 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। किस कंडीशन में? जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज व्हेन लाइट रे इंसिडेंट हाई टू क्रिटिकल एंगल, मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा होगा इंसिडेंट एंगल, उस टाइम पे द रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, और सेम मीडियम में रे आ जाएगी, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रे। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइड फॉर द क्रिटिकल एंगल टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाया अब यहाँ पे, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। I क्या होगा? यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। अब इसको 1 2 होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपन क्या लिख सकते हैं? इसको N1 2। अब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है नीचे दे रखा है R इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है,
क्योंकि यहाँ पे जब टोटल इंटर क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू N12। अब साइन IC इज इक्वल टू N12, साइन IC इज इक्वल टू 1/2 को अपन जब 2/1 लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 1/2/1, जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। और साइन 2/1 इज इक्वल टू 1 साइन IC। अब 1/2 इज इक्वल टू ये कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा इधर 1 साइन IC। अब स्टूडेंट्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस बताती हूँ। तो पहला एप्लीकेशन है मिराज। अब मिराज में क्या था, मृग तृष्णा जो बताते हैं डेजर्ट में हिरन पानी की प्यास में क्या हो गया था, भागता गया और उसको ऐसे थोड़ी दूर में डिस्टेंस पे दिख रहा था कि वहाँ पे पानी है। तो वो किस वजह से हो रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्री है, इसका ये अपोजिट ट्री दिखाई दे रहा है। तो ये क्या इसकी वजह से हो रहा है, ये मैन इधर खड़ा है और ये ट्री मृग तृष्णा की वजह से ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इसको इनसाइड दिखाई देगा। ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये इधर की साइड दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, जनरली इन द डेजर्ट द ट्रेवलर्स इन द समर ऑब्जर्व द वाटर एट लार्ज डिस्टेंस एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्रीज आर ऑब्जर्व। दिस इज अकर ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मैंने पहले बताया। दिस इज कॉल्ड द मिराज। मिराज का दूसरा हिंदी में अपन अगर मीनिंग निकाले तो मृग तृष्णा। नेक्स्ट इज द समर डेज द एयर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ is warmer in comparison to the air above the earth। अर्थ के ऊपर क्या होगा, थोड़ा गर्म होता है as compare the air। So the medium ray to the earth is ray to compare above is air। एयर के ऊपर क्या है, थोड़ा सा कंपेरिजन टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रेड मीडियम होता है। ऑफ द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर टू कंपेयर द कोल्ड एयर। अब यहाँ पे डेंसिटी है, हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों की कंपेयर करेंगे तो हॉट एयर में क्या है रेड मीडियम हो गया और कोल्ड एयर क्या है डेंसर मीडियम हो गया। तो जब डेंसर मीडियम से रेड मीडियम में लाइट जाती है तो वहाँ पे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये मिराज इमेज फॉर्मेशन होती है जो लाइक एज ए वाटर ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व दिस। सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वन एप्लीकेशन आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमंड। डायमंड की क्या एप्लीकेशन है, ये क्यों इतना ब्राइटनेस होती है इसके अंदर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द डायमंड इज कट इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल इंसिडेंस मोर देन 90 डिग्री का होता है। तो सो ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट अपीयर ब्राइट। और इसी वजह से डायमंड क्या दिखाई देता है, ब्राइटेड दिखाई देता है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड इज 24.4 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है 24.4 डिग्री। सो द लाइट वंस एंटर इन इट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज कंटिन्यूसली मोर टाइम्स अकर। सो बिफोर लाइट कम्स आउट इट is get reflect from different faces and brightness is observed। और वहाँ पे क्या होता है ब्राइटनेस उसकी ऑब्जर्व करते हैं। जो इंसिडेंट एंगल है वो 24.4 डिग्री से ज़्यादा होता है और इसी वजह से वहाँ पे ब्राइटनेस होती है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही प्रिज्म भी ब्राइट करता है। तो ये प्रिज्म की यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे ये एक ग्लास लिया, ये 42 डिग्री का है और यहाँ पे जब इंसिडेंट रे आएगी तो 42 डिग्री पे क्या हो जाएगी वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस सरफेस पे अगर इंसिडेंट रे आएगी तो वहाँ वो क्या करेगी 2 बार रिफ्लेक्शन होके जाएगी और यहाँ पे भी 2 इंसिडेंट रेज आ रही है और वो अलग अलग पैरेलली वापस जा रही हैं। तो इट इज़ ए राइट एंगल प्रिज्म इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आर 45 डिग्री। एक एंगल तो क्या है 90 डिग्री है और दूसरे 2 एंगल क्या है 45 डिग्री है। नेक्स्ट इट इज टर्न टू लाइट विद 90 डिग्री और 180 डिग्री विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज। इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाई लॉसिंग टोटल इंटरनल इफेक्ट। और जो इन्वर्टेड इमेज है वो वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। इधर तो ये 90 डिग्री टर्न हो गई है, इधर क्या है इन्वर्टेड इमेज बन रही है और इधर पैरेलल इमेज बन रही है। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो ये किस वजह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन मोर एप्लीकेशन ऑफ ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एक पाइप है।
यहाँ पे इंसिडेंट सिग्नल्स आ रहे हैं और वो इधर जाएंगे, फिर इधर टकराएंगे, फिर इधर, विदाउट लॉसिंग एनी साउंड, टोटल लाइट और टोटल साउंड इज ट्रांसमिट फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर. नाउ ऑप्टिकल फाइबर आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस communication. It is done by the total internal reflection. Incident optical fiber are made by a high quality glass, और हाई क्वालिटी का ग्लास से यूज़ किया जाता है जिससे कि क्या हो, साउंड और लाइट यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फुल्ली ट्रांसफर हो सके विदाउट एनी लॉस. It is fine cylindrical wire having diameter is less than the diameter of a human hair. हेयर से भी बहुत कम इसका डायमीटर होता है. एंड इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर आर इज कॉल्ड द कोर. इनर्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोर, और आउटर पार्ट क्या कहलाता है, स्कॉल्डिंग. तो दिस इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर. एंड मेरे वीडियो को आप अगर लिखना चाह रहे हैं, बच्चे अपना खुद के नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो इनको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को और बाद में इसको लिख लेना, अपने खुद के नोट्स बना लेना. क्लास में टीचर यही सेम पढ़ाएंगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइक और सब्सक्राइब करना है. थैंक यू. कीप स्माइल, स्टे सेफ. थैंक यू.